हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप आपका स्वागत करते हैं एग्जाम एक्सपर्ट के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में आज लेकर के आए हैं क्लास 12 का हिस्ट्री का मॉडल सेट है। ये बिहार बोर्ड के द्वारा ओरिजिनल क्वेश्चन है, ठीक ना। अगर आप इसको ध्यान से देख लेते हैं और सुन लेते हैं तो इससे बाहर आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अगर पिछले की वीडियो नहीं देख रहे हैं तो जाकर के देख लीजिए, वो भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपलोड कर दिया गया है। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लें, जबकि अगला वीडियो अपलोड हो तो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 12th का मॉडल सेट है, ठीक ना। इतिहास का पहला मॉडल सेट है। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। इसमें टोटल 50 प्लस क्वेश्चन 50 है, क्वेश्चन की संख्या 50 है। अगर इसको आप सोल्व कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन है, पहला है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ मिला था। तो कहाँ मिला था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल। तो कहाँ मिला था? तो पीछे भी पढ़े होंगे। अगर नहीं भी पढ़े हैं, वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर पीछे देख लीजिएगा, बहुत अच्छा से बताया गया है। तो इसका विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो मिला था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन का है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता जो था से किस युग की सभ्यता है? नव पाषाण युग, पूर्व पाषाण युग, लौह युग या कांस्य युग। तो हड़प्पा जो है से कांस्य युगीन सभ्यता है, ठीक ना। उसके बाद आगे चलिए, अगला चलते हैं कि कालीबंगा कहाँ स्थित है। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या पंजाब। तो कहाँ हो जाएगा? कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। अगर वीडियो नहीं पीछे वाला नहीं देखे हैं तो जा कर के देख लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, और जो इससे बाहर नहीं आएगा, जो सोल्व करवा रहे हैं उससे बाहर आपका एग्जाम में नहीं आएगा, तो वीडियो को लगातार देखिए, ठीक है। और ये बिल्कुल प्रीवियस ईयर है। सिंधु घाटी निवासी को किस नाम से नहीं, सिंधु घाटी निवासी को निम्नलिखित में से किस धातु का ज्ञान नहीं था? सोने का, तांबा का, चांदी का, लोहे का या तांबा का। तो किसका ज्ञान नहीं था? लोहा का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त या अशोक। इसका संस्थापक कौन हो जाएंगे? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है कि अशोक किस वंश का संस्थापक था? नंद वंश, मौर्य वंश, पाल वंश या हर्यक वंश। तो अशोक किस वंश का शासक था? संस्थापक तो चंद्रगुप्त मौर्य था, लेकिन अशोक जो था से मौर्य वंश का शासक था, ठीक है, और सबसे प्रतापी शासक था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अशोक नहीं, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया? किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया? अशोक के, समुद्रगुप्त को या चंद्रगुप्त को, भी बिंदुसार को। तो किसको? अशोक को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। और कविराज किसको गया? समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया, प्रियदर्शी अशोक को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रयागपद शास्त्री की रचना कौन है? जो प्रयागपद शास्त्री की रचना कौन है? कालिदास, बाणभट्ट, हरिसेन या पतंजलि। तो कौन हो जाएगा प्रयागपद शास्त्री का? तो हो जाएगा हरिसेन। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? अर्जुन को, विदुषी को, भीष्म को या पांडु को। तो किसको? गंगा पुत्र भीष्म को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि महाभारत की लड़ाई कितने दिनों तक चली थी? 10 दिन, 18 दिन, 10 दिन, डबल टाइपिंग है, 18 दिन। तो कितने दिन चला था? तो आप ही बताइएगा। महाभारत का जो लड़ाई था वो 18 दिन चला था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। उसके बाद आगे चलते हैं। नहीं, देखिए, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में नहीं हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था वह कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ? कुंडग्राम, वैशाली के कुंडग्राम में, ठीक ना, वैशाली। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वैशाली, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, और कब लुम्बिनी में किसको हुआ था? तो गौतम बुद्ध का, ठीक ना। स्तूप किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या सिख धर्म। तो स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो यह है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि बादशाहनामा किसने लिखा था? फैजी ने, अबुल फजल ने, अब्दुल अहमद लाहौरी ने या निजामुद्दीन अहमद ने? निजामुद्दीन अहमद ने। तो किसने लिखा था बादशाहनामा जो है से किसने लिखा था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अब्दुल अहमद लाहौरी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर या मोहम्मद शाह? तो कौन था? बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर सी। बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज दिया गया था? तो भारत से निकल करके रंगून यानी कि म्यांमार में भेज दिया गया था। ठीक है, पहले म्यांमार का पुराना नाम था बर्मा, याद रखिएगा, ये सब आता है। ठीक है, उसके बाद है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1509 में, 1526 में, 1556 में या 1561 में? तो पूछा कच प्रथम युद्ध, प्रथम कब हुआ था? 1526 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कब हुआ था? 56 में और तीसरा 61 में, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद अगला है विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कौन था? विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो वीर नरसिंह, कृष्णदेव, अच्युत राय या सदाशिव राय? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेव राय। ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य के जो शासक होते थे उसको क्या कहा जाता था? तो यह भी पूछता है, तो याद रखिएगा राय कहा जाता था। ठीक ना। उसके बाद अगला है कि हरिहर एवं बूका किस वंश के संस्थापक थे? संगम वंश, तुलुप वंश, सलूबम या अरविंदु वंश? तो ये जो चारों जो वंश है ये किस पर राज किए थे? तो विजयनगर साम्राज्य पर राज किए थे चार वंश ने। उसमें हरिहर बूका इसका संस्थापक थे। कब? 1336 ईस्वी में इसका संस्थापक के थे हरि, ठीक ना। और हरिहर बूका दो भाई थे। तो ये किस वंश से संबंधित रखते थे? तो ये हो जाएंगे संगम वंश से। उसके बाद अगला है कि विजयनगर की यात्रा पर आने वाली प्रथम विदेशी यात्री कौन था? विजयनगर की यात्रा पर मतलब विजयनगर साम्राज्य में सबसे प्रथम यात्री कौन आए थे? निकोलो कोंडी, अब्दुल रजाक, डेनिस पेडिस या फॉर्मोनुज? तो कौन आए थे? तो ऑप्शन नंबर ए, निकोलो कोंडी। देवराय के समय। निकोलो कोंडी किसके समय आए थे? तो देवराय समय थे, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि शेख मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? अजमेर, दिल्ली, आगरा या फिर धौलपुर? तो कहाँ हो जाएगा? तो इसका अजमेर हो जाएगा। ठीक है, अजमेर, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला चलते हैं कि तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तलवंडी जो है से किसका जन्म स्थान है? तो तलवंडी किसका हो जाएगा? कबीर का, नानक साहब का या रैदास का या मीरा का? तो हो जाएगा गुरु नानक का, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद अगला है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने, जो जलालुद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन एवं रजिया सुल्तान? तो क्या चीज लिखा है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? तो शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन इसका पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। ठीक है, और बख्तियार काकी के याद में इसको बनाया गया था। ठीक ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बीजापुर में बीजक में किनके उपदेश संग्रहित है? बीजक में किनके उपदेश संग्रहित है? तो बीजक जो है किसकी रचना हो जाएगी? तो बीजक जो है रचना किसका? कबीर का, गुरु नानक का, चैत्य का या रामानंद का? तो बीजक जो रचना है वो है कबीर का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कबीर का, कि उन्हीं को उपदेश संग्रहित है, उसने लिखा है। तो उसके बाद आगे है कि क्या चीज बोलता है 23 नंबर कि किताब उल रेहला में किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो किताब उल रेहला में किसकी यात्रा वृत्तांत है? किसने लिखा था? इब्न बतूता ने, ऑप्शन नंबर सी। तो इसी का न होगा। ठीक है, उसके बाद अगला चलते हैं, यह है कि अल ब्रूनी किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद बिन कासिम के, महमूद गजनवी के, मोहम्मद गौरी के या तैमूर लंग के? तो किसके साथ भारत आया था? तो भारत किसके साथ आ जाएगा? आया था महमूद गजनवी के साथ आया था अल ब्रूनी। ठीक ना, याद रखिएगा। उसके बाद अगला है कि इब्न बतूता किस देश के रहने वाला था? इटली के, रूस के, चीन के या मोरक्को के? तो इब्न बतूता किस देश के रहने वाले थे? मोरक्को के, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और किसके समय भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। ठीक ना। उसके बाद अगला है कि हुमायूं नामा किसने लिखा था? फैजी ने, अबुल फजल ने, गुलबदम बेगम या अब्दुल हमीद लाहौरी? तो किसने लिखा था हुमायूं नामा जो था से किसने लिखा था? तो गुलबदम बेगम। गुलबदम बेगम कौन थी? तो हुमायूं का बहन थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि कोल विद्रोह कब हुआ था?
कोल विद्रोह जो हुआ था से कब हुआ था? 1825 ने, 1828 ने, 1831 ने, 1855 ने। तो कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 ईस्वी में, ठीक ना? ठीक है। और संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। देखिए आइए गया कि संथाल विद्रोह ने के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू कानू, बुद्धू भगत, बिरसा मुंडा, ताना सिंह। तो कौन थे? ऑप्शन नंबर ए सिद्धू कानू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 29 नंबर सवाल है कि अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने कब लागू किया था? तो कब लागू किया था? 1770 में, 1772 में, 1793 में, 1795 में। तो कब लागू किया था? कब लागू किया था? 1793 में। और कहाँ लागू किया था? तो बंगाल की तरफ में लागू किया था, ठीक ना। फ्रांसीसी बुकानंद, अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी बुकानंद कौन थे? यात्री थे, चिकित्सक थे, इतिहासकार थे या क्रांतिकारी थे? तो बुकानंद कौन थे? तो ये हो जाएंगे इतिहासकार थे, ठीक ना। उसके बाद अगला है, बैक से थोड़ा आवाज़ आ रहा है, मैनेज कीजिएगा। उसके बाद है ढक्कन दंगा आयोग कब नियुक्ति किया गया था? ढक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त हुआ था? 1931 में, 1857 में, 1855 में, 1893 में। तो कब होगा? 1875 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद है रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? झांसी ने, काशी ने, कानपुर ने, कल्प में। तो कहाँ हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो काशी में हुआ था, झांसी में हुआ था, ठीक ना। ठीक है। उसके बाद है कि 1857 के विद्रोह का पटना के नेतृत्व करने वाले कौन थे? पीर अली अहमद, अमर सिंह, वाजिद अली या कुंवर सिंह। तो देखिए कुंवर सिंह जो थे से बिहार जगदीशपुर के रहने वाले, ठीक ना। पीर अली पटना के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बलरूला था, बैंटिंग था, कैनिंग था, डेलहौजी था। तो कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था, ठीक ना, कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 35 की ओर, ठीक ना। 35 में कहता है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत कब आया था? मार्च 1498 में, मई 1498 में, मार्च 1598 में, मई 1598 में। तो भारत कब आया था? देखिए कितना करीब करीब की इसमें दिया गया है, तो इसको आपको ध्यान से याद रखना है कि मई 1498 में भारत आया था। ऑप्शन नंबर डी। और लगभग 20 मई को आया था। कितने मई के? तो 20 मई को आया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1753 में, 1773 में, 1853 में या फिर 1873 में। तो कब हुआ था? तो 1873 में। ऑप्शन नंबर सी। किसने करवाया था? और कब किसने करवाया था? तो डलहौजी ने, डलहौजी ने करवाया था, ठीक ना। और कब, कहाँ से कहाँ तक चला था? तो मुंबई से थाने के बीच चला था और 34 किलोमीटर चला था, ठीक ना। यह भी याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी चंपारण कब किए थे? देखिए टाइपिंग मिस्टेक है। इसका कहने का मतलब है कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1909 में, 1917 में, 1920 में, 1942 में। तो कब हुआ था? 1917 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। और इसमें एक और पूछता है कि जब बिहार आए थे चंपारण सत्याग्रह करने के लिए गांधी जी, तो इनको किसने बुलाया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। कौन? तो राजकुमार शुक्ल नामक एक व्यक्ति थे जिसने जिसने आग्रह किया था कि मेरा नाम तिनकटिया पर ना लिया, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, उसके कहने पर आए थे। उसके बाद अगला है कि खेड़ा किस राज्य में स्थित है? बिहार, बंगाल, उड़ीसा या गुजरात। तो किस में स्थित है? तो गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। उसके बाद अगला है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, 13 मई 1919 को, 13 जून 1919 को, 13 जुलाई 1919 को। इसको आपको छोड़ते हैं। देखिए कितना करीब करीब क्वेश्चन दिले है, अच्छी मतलब ऑप्शन दिले हैं, इसको आपको याद करके जाना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए आपको तो पता है, हमको भी पता है, इसलिए बता देते हैं। ऑप्शन नंबर ये हुआ था, ठीक है। उसके बाद अगला है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? 1919 में, 1927 में, 1929 में, 1931 में। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति जो हुआ था 1927 में हुआ था। लेकिन भारत कब आया था? पूछता है कि भारत कब आया था? तो 1928 में आया था, ठीक ना। उसके बाद अगला है, और साइमन कमीशन के विरोध करते करते ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, ठीक ना।
उसी ने इस बात का कहे थे लाला लाजपत राय ने कि मेरा पीठ पर पड़ा एक एक लाठी का निशान तेरा कब्र का मतलब कि जो तुम्हारा सब का अंतिम किले साबित होगा। यानी कहने का मतलब है कि जो मेरा पिटाई हुआ है उसका हमारा जो इंडिया के लोग हैं और तुमको सजा देंगे, इसके बारे में था। उसके बाद 41 नंबर कहता है कि सर की उपाधि किसने वापस किया था? महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने या रविंद्रनाथ टैगोर ने? तो सर की उपाधि किसने वापस कर दिया था? ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और रविंद्रनाथ टैगोर का एक रचना है जिसका नाम है गीतांजलि, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद अगला है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय। तो कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। इन्हीं से ज़्यादा वो प्रेरित थे। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में, 1930 में, 1935 में या 1942 में? तो भारत छोड़ो आंदोलन ऑप्शन नंबर डी 1942 में शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? तो मुंबई से। कहाँ से? मुंबई से शुरू हुआ था। ठीक ना। और 1935 में जो था से म्यांमार, 1935 का अधिनियम के तहत ही म्यांमार जो है से बर्मा पहले नाम था, वो अलग हो गया था इंडिया के। तो पहले इंडिया का ही अंग था वो भी। अखंड भारत में म्यांमार भी शामिल होता है। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 1905 में, 1906 में, 1907 में, 1908 में। तो बंगाल विभाजन की जो घटना हुआ था 1905 में, ऑप्शन नंबर ए। और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, यह भी याद रखिएगा। उसके बाद अगला है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1942 में, 1946 में, 1944 में, 1946 में, 1948 में। तो देखिए 1942 में तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ठीक है। 1944 में वैसा कुछ नहीं खास हुआ, लेकिन 1946 में कैबिनेट मिशन जो है से भारत आया था 1946 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1805 में, 1835 में, 1858 में या फिर 1885 में? तो ऑप्शन नंबर डी हुआ था 1885 में। और इसका कांग्रेस के स्थापना किसने किया था? तो कांग्रेस का स्थापना किया था ए.यू. होम ने। ए.यू. होम ने। ठीक ना। और कांग्रेस शब्द का होता है कि जन कल्याण की बात करना। ठीक ना। और कांग्रेस जो शब्द का नामकरण जो किया था वो दादा भाई नौरोजी ने, ये भी याद रखिएगा। किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। उसके बाद अगला है और कांग्रेस का जो कांग्रेस शब्द है वो कहाँ से लिया गया, ये भी याद रखिएगा। तो ये अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद अगला है भारत का विभाजन किस योजना का परिणाम है? जो भारत का विभाजन हुआ था वह किस योजना के परिणाम था? क्रिप्स योजना के, कैबिनेट योजना, बेबल योजना या माउंटबेटन योजना? तो किसकी योजना के परिणाम हुआ था? तो ये माउंटबेटन योजना के। ऑप्शन नंबर डी। और लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के नहीं, स्वतंत्रता के समय वायसराय थे, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद अगला है कि संविधान सभा के प्रारूपीय समिति के अध्यक्ष कौन है? तो प्रारूपीय समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक ना। उसके बाद अगला है कि भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ था? भारत जो है किस वर्ष गणतंत्र हुआ था? देखिए गणतंत्र और स्वतंत्र में अंतर है। पूछ रहा है गणतंत्र कब हुआ था? तो गणतंत्र हुआ था 1950 में। ठीक ना। और स्वतंत्र हुआ था 1947 में। इसलिए ऑप्शन गणतंत्र पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना? डी। उसके बाद अगला है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान जो है से कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को। तो जो लागू हुआ था ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950 को। और संविधान बनकर तैयार कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को। लेकिन रीज़न था कि 26 नवंबर 1949 को तो बन के तैयार हो गया, लेकिन 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया? क्योंकि पहले ही हम लोग पूर्ण स्वाधीनता मतलब मना रहे थे कि हम लोग आज़ादी हो गए थे। और हर समय पीछे 1929 से लेकर के 29 में मांग हुआ था, और 30 से हम लोग लगभग इसका स्वाधीनता दिवस हम लोग मना रहे थे। इसी के कारण 26 जनवरी को याद में रखते हुए इसको लागू किया गया था। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला कोई भी वीडियो हो अपलोड हो तो आप तक पहुंच जाए। चलिए जय हिंद।